बस हो गया, अभी चलेंगे ऊपर। आई दुल्हन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारी बात काटने की? हम कहते थे ना, तो जब तक हम ना बोले इसे कोई ना खोले, तो काहे छुड़ा है इसको? हाँ? पिताजी, पिताजी भावना के पैर जल रहे थे, उसके पैर में छाले पड़ गए इसलिए तुमने इसे छुड़ाया, अपनी मर्जी चला दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जवाब दो। भावना बच्ची थोड़ा सा लाली लगा लिया और थोड़ा सा हंस खेल रही थी, तो क्या हो गया? पिताजी, जानवी सही कह रही है, उसने कुछ गलत नहीं कहा। तू बीच में ना पड़ छोटे। तू नहीं जानता कि तेरे लुगाई ने क्या किया है? सब जानता हूं मैं। भावना ने जरा सी लाली लगा ली और वो आपके सामने हंसी। इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा? पिताजी, आपने उसको एक बार प्यार से क्यों नहीं कहा? इस तरह धूप में उसको खड़ा करना कहाँ की इंसानियत है? ये घर हमारे है, ये घर का कायदा कानून हमारे है, ये घर का नियम हमारे है, ये घर की परंपरा है कि घर की औरतें और मोड़ियां वही करें। जब घर का मुखिया बोले पिताजी, हम जानते हैं हमारी गलती, इसलिए तो आपसे माफी मांग रहे हैं। बस, दुल्हन बस। जब तो मर्द बात कर रहे हो तो औरत बीच में ना बोले तो ही अच्छा। पिताजी, जानवी आपसे माफी मांग रही है। गलतियां माफ हो सकती है, पर ऐसा गुनाह नहीं। खुश होना, लाली लगाना और हंसना गुनाह है? खैर, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? आपकी और मेरी सोच आज तक नहीं मिली, तो अब क्या मिलेगी? और इस घर के अंदर, इस घर का दस्तूर है कि यहाँ पे औरतों की आवाज दबाई जाती है। अरे शहर जाकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। अरे कौन ठाकुर अपने लुगाई का आचार पकड़कर अपने बाप के सामने ऐसे चिल्लाता है? अरे ये लुगाई है तुम्हारे पैर की जूती, समझे? जे जूती को अपने सर पे रखेगा ना, तो पगड़ी समाज में उछलनी है। पिताजी, जानवी मेरी पत्नी है। यह शहर में अच्छा लगता है छोटे, शहर में अच्छा लगता है। शहर में अपनी लुगाई के नाम की माला जप, पर ये गांव में
लुगाई अपने मर्द के नाम की माला जपत है, और असली मर्द वही होता है छोटे, जो अपने लुगाई के आगे खड़ा होता है, पीछे नहीं। वैसे भी औरतों को उतनी इज्जत दो जिसके वो लायक है। ज्यादा इज्जत दोगे ना तो मुंड पे नाचेगी। ये हमारा रीत रिवाज है। मैं आपके रीति रिवाज नहीं मानता। बस छोटे, रीति रिवाजों का नाम देकर सालों से आपने इस घर के ऊपर अपनी मर्जी थोपी है। बस मैं जा रहा हूं इस घर से। लुगाई गलत नजर ना आता है, पर बाप गलत नजर आता है तुझे। अरे से थोड़ा बहुत क्या दिया तो कलेजे में आग लग गई तेरे। तुम्हें जाना है तो जाओ छोटे, हम ना रोके तुम्हें। मुझे यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। सुनो, मैं अमोम के कहने पे आया हूं, लेकिन तुम्हारे साथ होटल में हरगिज नहीं रुक सकता, समझी तुम? किसी ने अगर मुझे यहां तुम्हारे साथ देख लिया तो मजाक बन जाएगा मेरा। तुम्हें जो करना है करो, जहां घूमना है घूमो। ठीक 2 दिन बाद मैं तुम्हें यहीं से पिकअप करूंगा। लेकिन आकाश जी, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर, इमरजेंसी वार्ड में क्षितिज गांधी नाम के एक पेशेंट को किडनी की जरूरत है। मैं उसे अपनी किडनी डोनेट करना चाहता हूं। और आप इसके बदले में क्या चाहते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ उसकी सलामती चाहिए। प्लीज उसे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। लेकिन आपको उनकी इतनी फिक्र क्यों है? कोई रिश्ता है आपका उनसे? फिलहाल तो हर रिश्ता मुझसे मुंह मोड़ चुका है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप किसी को यह मत बताना कि ये किडनी मैंने डोनेट की। ठीक है, मैं ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दूंगा, लेकिन हमें आपका ब्लड टेस्ट करना होगा, और अगर आपका ब्लड ग्रुप पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच होता है तो आप अपनी किडनी डोनेट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। चलिए। सामान पैक करो, हम जा रहे हैं यहाँ से। निखिल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? पिताजी इस घर के बुजुर्ग हैं, ना हम उनसे लड़ सकते हैं और ना हम उन्हें छोड़ सकते हैं। और ये मेरा ससुराल है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। What? तुम्हें यहाँ रुकना है? तुमने देखा नहीं पिताजी ने आज भावना के साथ क्या किया? जानवी ये जगह रहने लायक नहीं है। निखिल, हर अच्छा हो या बुरा, हर घर होता है, और ये मेरा घर है। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। देखो निखिल, हो सकता है कि पिताजी के कायदे कानून सख्त हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे पिताजी हैं ना, और माँ बाप को गलत कहकर हम दुनिया की नजर में सही नहीं हो सकते। नहीं जानवी, तुम नहीं जानती ये। निखिल, निखिल,
किसी भी लड़की के लिए शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका घर होता है। और जब एक बार उस घर की दहलीज पर उसकी डोली आती है, तब उसके बाद उसकी अर्थी ही उठती है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो उसे सही साबित करो। क्यों ये मुश्किलों से डरकर भागना मुश्किलों का हल नहीं। जानवी, तुम्हें यहाँ आए 4 दिन हुए हैं, तुम यहाँ के हालात नहीं जानती। मैं जानती हूँ निखिल, मुझे सुमन भाभी ने सब कुछ समझा दिया है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं सुमन भाभी को और भावना को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम पिताजी के खिलाफ खड़ी हो सकती हो? मैं पिताजी के खिलाफ नहीं, पिताजी के साथ रहने की बात कर रही हूँ निखिल। क्या तुम नहीं जानते कि पिताजी तुमसे कितना प्यार करते हैं निखिल? निखिल, जब कोई तुमसे बहुत प्यार करता है ना, तो उसे इतनी तकलीफ नहीं देते। पर जानवी, तुम चाहती क्या हो? लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि हम सब खुशी खुशी साथ मिलजुल कर रहें। जानवी, तुम्हारा ये सपना इस घर में पूरा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है निखिल, अगर तुम मेरा साथ दो तो ऐसा हो सकता है निखिल। देखो, मैं पिताजी का तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर तुम अपने गुस्से पे काबू रखो ना, तो ऐसा हो सकता है। बस एक बार मेरे लिए पिताजी से माफी मांग लो। हेलो मैडम। जी, मेरा नाम गौरी शाह है। मिस्टर आकाश और मिसेस गौरी शाह के नाम से हमने यहाँ पे बुकिंग की थी। 1 सेक मैम। यस मैम, आपके नाम से स्पेशल हनीमून स्वीट बुक है। ये रही उसकी चाबी। थैंक यू। मैम, आपके हस्बैंड नहीं आए? नहीं, वो मैं अकेली आई हूँ। जी, वो मेरा कमरा कहाँ है? प्रकाश, मैडम का सामान उनके रूम में रख के आओ। अजीब बात है, मैंने पहली बार किसी को अपने हनीमून पे अकेले आते हुए देखा है। भगवान, प्लीज क्षितिज को ठीक कर दो। मुझसे उसकी ये तकलीफ देख के नहीं जाती। भगवान, प्लीज कुछ करो। मिस्टर युवराज, आपका ब्लड ग्रुप मिस्टर क्षितिज के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया है। अब आप उन्हें अपनी किडनी डोनेट कर सकते हैं। तो फिर आप फौरन किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू कीजिए। मैं चाहता हूं कि ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाए। हम कितनी भी जल्दी कर लें, पर यह ऑपरेशन कल सुबह के पहले नहीं हो सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन वो ठीक तो हो जाएगा ना? डोंट वरी, इस ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर मेहता बोल रहा हूँ। आपके लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? मिस्टर क्षितिज के लिए किडनी डोनर मिल गया है और हम कल ही उनका ऑपरेशन करने वाले हैं। आप बताइए ना मुझे कि कौन है वो इंसान जिसने... सॉरी मैडम, किडनी देने वाले ने कहा है कि वो अपना नाम नहीं बताना चाहता। ऐसे में उसकी मर्जी के खिलाफ मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता। सरस्वती, क्षितिज के लिए किडनी का इंतजाम हो गया है। कल ही ऑपरेशन है। हिसाब अच्छी तरह से देख लाओ प्रकाश, पाई पाई का हिसाब जोड़ लेना पड़े। जी पिताजी।
पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे आपके साथ। प्रकाश, पूछी से सुबह तो बड़ी बड़ी बातें निकल रही थी मुंह से, अब क्या हो गया? अरे पूछ ना। जाए दो पिताजी, छोटा है, गलती हो गई, माफ कर दो इसे। ए छोटे, तो बस कर, हम तुम्हें माफ करती हैं। खुश है ना अब? हाँ? चलो देवर जी, आपके पसंद की करौंदे की चटनी और गरम गरम मूंग की कचौड़ी। अरे वाह, चलो। लोग सही कहते हैं, भाभी वाकई माँ के समान होती है। भाभी, मैंने एक चीज गौर की है, इस पूरे घर में अम्मा जी की एक भी तस्वीर नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं दुल्हन, वो कहा है कि पिताजी माँ को बहुत मानते थे और उनकी फोटो घर में रहने से पिताजी को बड़ो दुख हुआ है, इसलिए उनकी कोई तस्वीर नहीं। पिताजी से याद है कि पिताजी खाने के लिए नहीं आए। आप लोग खाना खाइए, मैं पिताजी को बुला कर लाती हूँ। पिताजी वो खाना लगा दिया, चलिए सब इंतजार कर रहे हैं। जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, आके खाएंगे। ये रात को पिताजी कौन सी पूजा करने गए?
सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भाभी, आज ना खाना बहुत अच्छा बना था। माँ अच्छा लगा? भाभी एक बात पूछूं आपसे? अब पिताजी इतनी रात को पूजा की थाली लेकर कहाँ जा रहे थे?